सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आप सब कुशलता पूर्वक घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो मुझे मालूम है। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने और समझाने जा रही हूँ। इसको बच्चों मैंने दो भागों में बांटा, भाग 1 और 2। भाग 1 को मैं आपको सुना चुकी हूँ, आज उसके भाग 2 को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है दीपक। वो अपना जन्मदिन मनाने जा रहा है और जन्मदिन मनाने के लिए उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, मैं अभी दफ्तर जा रहा हूँ और जब वहां से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आऊंगा। उपहार का नाम सुनते ही दीपक बहुत खुश हो जाता है और वो शाम की इंतजार करता है कि उसके घर में उसके पिताजी कब आए। और उसी के साथ साथ उसकी माता जी घर में कुछ पकवान बनाती हैं, पूड़ी और हलवा। शाम होता है और वो अपने पिताजी के इंतजार में दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पिताजी उसके लिए और सोचता है कि पिताजी पता नहीं मेरे लिए क्या लाएंगे, खिलौने लाएंगे, लड्डू लाएंगे, मिठाई लाएंगे या पिस्तौल लाएंगे। लेकिन वो देखता है कि उसके पिताजी उसके लिए एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा पिल्ला लेकर आते हैं और वो देखकर हैरान रह जाता है। तो सबसे पहले तो वो उसका नाम रखता है। उसका नाम क्या रखता है? पीलू। और अपनी माँ को बुलाता है और चिंता में वो हो जाता है कि मैं इसे कहाँ रखूंगा, कहाँ सुलाऊंगा और कहाँ क्या पिलाऊंगा। तो माता जी उसके लिए एक टोकरी लेकर आती हैं और टोकरी में एक पतली सी गुदरी, एक गद्दा बिछाती हैं और बोलती हैं कि बेटा दीपक, पीलू इसी टोकरी में गद्दे में सोएगा और पीने के लिए एक बर्तन में दूध लेकर आती हैं। ये तो बच्चों इसके कहानी का पहला भाग था। अब दूसरे भाग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दीपक जो है वो पीलू को, जो कुत्ते के बच्चे का नाम है, उसको बहुत प्यार करता था और वो भी दीपक को बहुत प्यार करता था। दीपक जहां जहां जाता पीलू उसके पीछे पीछे चल देता था, घूमता फिरता था। कुछ दिनों में जो पीलू नाम का जो कुत्ते का बच्चा था वो मोटा और बड़ा हो गया। अब पीलू रात को दीपक के पलंग के पास ही सोता था और उसकी जो रजाई थी वो, उसे सर्दी की रात थी तो दीपक जो ओढ़ता था रजाई उसको खींच करके दीपक ले लेता था। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, इस चित्र में दीपक सोया हुआ है पलंग पर और पीलू उसके रजाई को खींच रहा है ओढ़ने के लिए। अचानक पीलू के भौंकने से दीपक जो है वो जाग गया। उसने देखा पीलू जो है वो उसके मुंह से रजाई खींच रहा है। वो हमेशा रोज तो ऐसा नहीं करता था। जब देखा कि रजाई खींच रहा है, जरूर कोई बात है। तो दीपक चिल्लाया, पीलू क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पीलू जो भौं भौं करके, कुत्ते तो भौं भौं भौंकते, उनकी आवाज होती है, भौंकने लगा। तो भौंकता हुआ देख कर के भौंकते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा। तो दीपक ने देखा कि एक चोर, उसी समय दीपक क्या देखता है कि एक चोर बगल में कपड़े की पोटली दबाए हुए, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक चोर जो है बगल में कपड़े की पोटली एक गट्ठा दबाए हुए भाग रहा है। वो चोरी करा था दीपक के घर में, दबाकर भाग रहा है और जो पीलू है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। चोर ने दीपक व पीलू को आते हुए देखा कि मेरे पीछे तो एक कुत्ते का बच्चा भी लगा है और दीपक भी आ रहा है। तो वो घबरा गया और उसने जो कपड़े का पोटली था वो वहीं पर रखकर वो भाग गया। चोर भागने की कोशिश किया, फेंक दी। इतने में दीपक के माँ व पिताजी भी आ गए। माँ भी आई और कौन आए? पिताजी भी आ गए। शोर सुनकर पड़ोसी भी, अगल बगल में रहने वाले लोग, पड़ोसी जिनको कहते हैं, वो भी आ गए कि क्या हुआ, ये कुत्ता इतना देर से क्यों भौंक रहा है और दीपक और उसके माता पिताजी बाहर क्यों हैं? और चोर को पकड़ लिया गया। चोर को जब पकड़ लिया गया तब तो आप समझ ही रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ी देर में वहां पर
पुलिस भी आ गई। क्या आ गई? पुलिस आ गई। और पुलिस ने तो फिर जब जान रहे हैं कि जब पुलिस के हाथ में चोर पकड़ गया, चोर पकड़ में आ गया, तो फिर तो वो उसको ऐसी मार लगाई कि फिर वो चोरी करना ही भूल गया। और सबने, पुलिस ने दीपक की पीठ थपथपाई और क्या कहा? तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने यह तो कमाल कर दिया, ये बहुत अच्छा काम किया है, एक चोर को पकड़ा है। उस दिन से वे दोनों और अच्छे दोस्त बन गए, मित्र बन गए। तो बच्चों, जानवरों को कभी भी बुरी दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। ये हमारे दोस्त भी बन सकते हैं, हमारी मदद करते हैं। जिस तरह से बहादुर दोस्त पाठ में दीपक के कुत्ते, जिसका नाम पिल्लू, जिसका नाम था, और उसने उसकी सावधानी से, उसकी होशियारी से कैसे दीपक के घर में चोरी होने से बच गया, और दीपक के घर में चोरी होने से बचा, और वो लोग खुशहाल से दोस्त बन करके रहने लगे। तो बच्चों, हमेशा की तरह मैं इसके काम को व्हाट्सएप के थ्रू लिख करके आपके पास भेजूंगी। आप उसे लिखेंगे, याद करेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।